पेरेंट अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 18 से 20-19 साल के हैं, तो ऐसा पेरेंट आप सबसे पहले अपने बच्चों का पैन कार्ड बनाइए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप उनको रजिस्टर कीजिए और उनके बिहाफ़ में उनका पैन कार्ड बनाइए। दूसरी चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस। आजकल आपने देखा होगा बच्चे पेरेंट्स को ही नहीं पता होता और बच्चे फोर व्हीलर गाड़ियाँ या कार बाहर किसी दोस्त की या किसी दोस्त की लेके सीखना शुरू कर देते हैं, खुद लेके, जो कि बहुत ही रिस्की है, आपको सबको पता है। तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए और समाज की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो बिना किसी की देख-रेख के ऐसे ही दोस्त की गाड़ी चला रहा है, सीख रहा है, आप खुद उसको एक ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में जॉइन कराइए और वहाँ पर उसको गाड़ी सिखाइए प्रॉपर तरीके से और उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये स्किल 18 से, मैं मानता हूँ 18 साल का जो भी ऊपर है, उसको ये स्किल, ड्राइविंग स्किल आनी ही चाहिए विद प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ये स्किल बहुत ही एक ज़रूरी स्किल है और इससे एक स्टेटस बनता है और एक कॉन्फिडेंट भी आता है उस लड़के में जो 18-20 साल का है और प्रॉपरली गाड़ी चला सकता है। क्योंकि आपने कई लोग देखे होंगे फैमिली में या आपके आसपास जो कि गाड़ी नहीं चला पाते और कभी-कभी उन्हें बाहर जाके ये बोलना पड़ता है, यार मुझे फोर व्हीलर नहीं चलानी आती, तो तू ड्राइव कर ले, या किसी को ड्राइवर को बुला लेते हैं। तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी स्किल है, हर एक को आनी चाहिए। इमरजेंसी में आपको डेफ़िनेटली इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा पेरेंट आप अपने चाइल्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में उसको जॉइन कराइए और उसका प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के दीजिए ताकि वो सीख जाए। दूसरी चीज़ है उसका लाइफ इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही कम रेट में 18-20 साल के लड़के का या बच्चे का निकाल सकते हैं और उसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो 18-20 साल का है, हेल्दी है और बहुत ही कम उम्र का है, तो उनका प्रीमियम भी कम होता है और बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस उसे मिल जाएगा बहुत ही कम प्रीमियम पे, जो कि बहुत टाइम तक वैलिड रह सकता है और आप उसको कंटिन्यू करा सकते हैं। बहुत से लोग 30-35 साल में जाके इस लाइफ इंश्योरेंस या जो इंश्योरेंस को स्टार्ट करते हैं, जब वो शादी कर लेते हैं, जब उनकी फैमिली हो जाती है, तो डेफ़िनेटली जब उनकी एज हो जाती है तो उनके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ प्रीमियम उनका बढ़ा देती हैं, क्योंकि आपको फिर डिज़ीज़ होने के, रिस्क होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 18, 19, 20 साल में आप डेफ़िनेटली लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, जो कि आपको बहुत ही सस्ते प्रीमियम पे मिल जाएगा, बहुत ही बड़े अमाउंट का। तीसरी चीज़ है कि आप अपने बच्चे के लिए, जैसे आपका अगर बेटा है, उसके लिए सूट ज़रूर खरीदिए, जो कि एक प्रॉपर सूट हो, क्योंकि उससे उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आएगा जब भी वो उसको पहनेगा या जब भी वो कभी ऐसे फंक्शन में जाएगा जहाँ पर उसको चाहिए होगा, उसके पास ऑलरेडी है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे हाफ पैंट या बाल ऊपर नीचे करके या प्रॉपर शेविंग ना करके बाल कैसे भी ऊपर नीचे बना रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, तो वो एक ट्रेंड हो चुका है और उसमें उनको थोड़ा लगता है कि ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारे राइट्स हैं, ऐसा हम कर सकते हैं और ये कूल है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली एक प्रॉपर कपड़े रखिए, प्रॉपर सूट टाई के साथ ज़रूर रखिए, जो उसको टाइम टू टाइम यूज़ होगा और इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होगा सोसाइटी में। उसके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा जब वो प्रॉपर तरीके से रहना शुरू करेगा घर में, बाहर। क्योंकि दोस्तों, आने वाले टाइम में जो जॉब्स हैं, जो एक लो ग्रेड जॉब्स हैं, वो तो बहुत हैं, लेकिन आप डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जॉब के तलाश में रहेंगे और जो अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी पोजीशंस पे जॉब हैं, वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस लेवल और जो कम्युनिकेशन स्किल हैं, उनका अलग ही रोल प्ले होता है। तो आप अगर सोच रहे हैं या आपका बच्चा अगर सोचेगा कि वो 26-27 साल में डेफिनेटली डायरेक्टली कोड चढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस अपने अंदर से निकालेगा, ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही बिल्ड होता है, घर से बिल्ड होता है। तो इस कॉन्फिडेंस को आप घर से ही बिल्ड करना शुरू कीजिए, जो उसकी पर्सनैलिटी में 4 से 5 साल में, 2-3 साल में भी रिफ्लेक्ट होना बहुत जल्दी शुरू होगा और ये डेफिनेटली अच्छी जॉब्स या अच्छी जगह सोसाइटी में ज़रूर बनाएगा उनके लिए। तीसरी चीज़ है एक बुक, उनकी बुक हैबिट बनाइए रीड करने की।
ऐसी बुक जो फाइनेंशियल रिलेटेड हों, ऐसी बुक्स जो वास्तु रिलेटेड हों, ऐसी चीज़ें जो उनकी कुकिंग रिलेटेड हों, जो उनकी डेफ़िनेटली एक स्किल, एक्स्ट्रा स्किल उनके लाइफ में ऐड करेगा, जो कि उनको कुछ फाइनेंशियल चीज़ें सिखाएगा, जो उनको घर गृहस्थी के बारे में सिखाएगा कि ओला कैसे बुक करते हैं, ओला के पैसे क्या चार्ज रहते हैं, पर किलोमीटर क्या चार्ज रहता है, जीएसटी, बोतल पे क्या जो है परसेंटेज रहती है, परफ्यूम पे क्या परसेंटेज रहती है, सब्जियों पे क्या परसेंटेज रहती है। ये सारी चीज़ें उसको समझ आनी चाहिए 18 साल के पहले भी, और 18 साल के बाद तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें पता होनी। लास्ट चीज़ है डीमैट अकाउंट। आप डेफ़िनेटली अपने बच्चे का 18 साल होते ही एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए। आप डेफ़िनेटली बोलेंगे कि ये बहुत रिस्की है, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन डीमैट अकाउंट खुलाने से आपका क्या होगा कि उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी जागरूकता इन चीज़ों को लेके डेफ़िनेटली बढ़ेगी। आजकल आप किसी भी बच्चे से पूछिए, डीमैट अकाउंट जो 18 साल का हो, डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट, किसी को तो पता भी नहीं होता, या जिसको पता होता है तो वो सट्टा बाज़ार या पता नहीं क्या-क्या उसको समझने लग जाता है। तो ये नॉलेज उसको आप 18 साल के होते ही देना शुरू कीजिए, और उसको बताइए कि फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है, इसमें क्या रिस्क रहते हैं, इसमें कैसे मनी ग्रो होता है ओवर द टाइम, और उसकी 500 हज़ार रुपए की अगर आप एसआईपी कर सकते हैं तो उसमें उसकी एसआईपी भी कीजिए, और उसको बोलिए मॉनिटर करने के लिए कि आप देखो और सीखो कि ये पैसा कैसे बढ़ता है। मे बी आप उसके हर बर्थडे पे कोई उसके लिए ब्लू चिप अच्छे स्टॉक खरीद के ऐड कर सकते हैं उसके पोर्टफोलियो में, ताकि उसको इन चीज़ों की समझ आए 18 साल 19 साल के होते के साथ ही। आपने देखा होगा कि 30 साल के 35 साल के लोग शेयर बाज़ार में घुसते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं और वो अपना कबाड़ा कर लेते हैं, वो ऑप्शन चेन में चले जाते हैं या किसी ऐसे स्टॉक में घुस जाते हैं जो उनकी पूरी की पूरी इनकम या वेल्थ पूरी की पूरी 50% 80% डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज अगर उसको पहले ही मिल चुकी होगी 18, 20 साल, 21 साल की उम्र में कि पैसा कैसे बनता है शेयर मार्केट में, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम बढ़ता है, उसको हर बर्थडे पे एक एसआईपी दिखेगी, एक स्टॉक ऐड होता दिखेगा, तो उसका एक हॉरिजन जो होता है लॉन्ग टर्म बनेगा कि हाँ 1 साल बाद मुझे एक शेयर मिलेगा या 1 साल बाद मुझे एक शेयर का एंट्री होगा। तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो बना रहता है, जल्दीबाजी उसके अंदर होती नहीं है, वो बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझ सकता है और डेफिनेटली वो 30-35 साल में अपने कमाए हुए पैसे झटके से स्टॉक मार्केट में डीमैट खोलने के बाद उड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसको 10 साल में इतनी समझ आ चुकी होगी कि ये पैसा बनता कैसे है, ये पैसा धीरे धीरे बनता है, ओवर द टाइम बनता है। 30 साल 35 साल में डीमैट अकाउंट खोल के एक साथ ऑप्शन चेन में जाके पैसा करोड़पति नहीं बन सकते। तो ये नॉलेज इतनी जो ये बेसिक चीज़ें हैं आप अपने बच्चे के लिए सेट कर सकते हैं जब वो 18-20 साल का होता है,